विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम सुदामा चरित कविता पढ़ेंगे जो कि नरोत्तम दास द्वारा रचित है, जिसमें श्री कृष्ण के सखा सुदामा थे और सुदामा की जो दीन दशा थी वो बिल्कुल ही दयनीय थी, यानी गरीब थे वो। और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए थे, यानी द्वारका के राजा बन गए थे। तो जिस समय सखा सुदामा बहुत ही गरीब हैं और वे श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए आते हैं, उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो बच्चों, आप इस कविता को ध्यान से समझोगे। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाय उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। इसमें बताया गया है कि सुदामा श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए जाता है, तो द्वारपाल उसे श्री कृष्ण के पास नहीं जाने देते और वे उसे वहीं पर रोक लेते हैं, यानी द्वार पर ही रोक लेते हैं। लेकिन वो बार बार कहता है कि मुझे तो श्री कृष्ण से मिलना है। तब द्वारपाल श्री कृष्ण से जाकर क्या कहते हैं, शीश पगा, शीश होता है सिर, पगा होता है पगड़ी, झगा कुर्ता, तन। कहते हैं कि सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर में ढीला कुर्ता है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। पता नहीं भगवान वे किस गांव से यहाँ पर आए हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा लटक रहा है। दुपट्टा यानी अंगोछा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, नहीं अरु, और पाए पाँव में उपान है जूते, और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, अर्थात उसने पैरों में जूते भी नहीं पहन सके रखे हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर, यानी दरवाजे पर एक कमज़ोर ब्राह्मण खड़ा है, जिसको देखकर, जो धरती की ओर देखकर चकित होकर देख रहा है। चकिसो यानी चकित होकर, वसुधा धरती है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह श्री कृष्ण का धाम, धाम यानी घर, पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। फिर सुनिए दोबारा से। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर में ढीला कुर्ता है। हे भगवान, पता नहीं वह किस गांव से यहाँ आया है। धोती फटी हुई है और दुपट्टा लटक रहा है। पैरों में जूते भी नहीं पहने हैं। ऐसा दुर्बल एक ब्राह्मण द्वार पर आकर खड़ा है, जो धरती की ओर चकित होकर देख रहा है। पूछत दीनदयाल को धाम, और श्री कृष्ण का घर पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो बच्चों, फिर ऐसा सुनकर जब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया, तो श्री कृष्ण उससे मिलने के लिए उतावले हो गए, यानी मिलने के लिए चले। ऐसे बेहाल बिवायन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए नहीं ते दिन, किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब द्वारपाल ने सुदामा के बारे में बताया तो श्री कृष्ण दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा के पैर बिवाइयों तक एड़ियाँ फट जाना, बिवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोजकर निकाले, अर्थात उसके पैरों में कांटों का जाल सा बन गया था, और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, हाय महादुख पायो सखा, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे, तुम पहले क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा का ऐसा हाल देख कर, यानी दीन दशा तो यह है गरीब दशा, दयनीय दशा देख कर करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा की ऐसी दीन दशा देख कर करुणा के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और फिर कहते हैं कि उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था, लेकिन पानी परात को हाथ छुए नहीं, लेकिन परात के पानी को छुआ भी नहीं। आँखों के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। पग होता पैर, नैनन आँखों से। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सुदामा की पत्नी ने कुछ भेंट दी थी और उसमें चावल, पोटली में चावल बांध कर दिए थे। सुदामा शर्मा कर उस पोटली को छुपाए जा रहे हैं, उन्हें नहीं देते। तो तब की बात है, कछु भाभी हमको दिए, सो तुम काहे न देते, चापी पोटली काख में रहे, कहो के ही हेतु। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कछु भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न देते, तुम उसे हमें क्यों नहीं देते हो। चापी होता है छिपा कर, पोटली काख में, तो मैं काख में पोटली को छिपका कर बैठे हो, रहे कहो के ही हेतु, तुम हमारे लिए वह सौगात क्यों नहीं दे रहे हो। आगे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा पा रहे थे, तो तब गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजा था और उन्होंने दोनों के लिए कुछ चने दिए थे। उन चनों को सुदामा अकेले ही खा गए थे और श्री कृष्ण को नहीं दिया था। तो उस समय की बात है। आगे चना गुरु मातु दयते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। और उसी बात को याद करते हुए, यानी व्यंग्य करते हुए, श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद ही खा लिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्याम यानी श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि चोरी की बान होता है आदत, प्रवीण्य कुशल, कि तुम चोरी की आदत में कुशल हो,